अस्सलाम वालेकुम, इट्स मोहतशिम असद। तो आज का हमारा टॉपिक है आईपीएसी नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था आईपीएसी नेमिंग ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसमें हमने देखा था कि बेंजीन मदर कंपाउंड था और उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन हुई थी, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो आया था वो एक आके लगा था, एक पोजीशन पे आके लगा था। अब हम देखते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होती है और उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको पहले ये बताते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो होता है उसमें सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से होती है कि पहले से कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लाइक क्लोरीन क्लोरो जो है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो वो पहले से लगा होता है और वो एज अ मदर कंपाउंड बिहेव कर रहा होता है, एज अ होल मदर कंपाउंड क्या कर रहा होता है, बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल्स करते रहेंगे और हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आता रहेगा कि डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन में क्या होता है, उसकी नेमिंग हम आईपीसी के एतबार से हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहली एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर बेंजीन का मेरे पास स्ट्रक्चर हो, ठीक है, बेंजीन मेरे पास मौजूद हो और उस पर पहले से मौजूद हो CH3। सही है, CH3 या पहले से मौजूद हम नहीं देखते, पहले दो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुई है, एक हुई है क्लोरो की, एक हुई है मिथाइल। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि मिथाइल जो होगा वो क्लोरो के एतबार क्लोरो के कंपैरिजन में ज्यादा क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा जिसको वैल्यू दी जाएगी वो मिथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, अगर ज्यादा मिथाइल ग्रुप एक्टिव होगा, यहाँ पे रिएक्टिव होगा, एक्टिव या रिएक्टिव होगा, तो हम जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे जो सबसे ज्यादा फंक्शन ग्रुप एक्टिव होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3, सही इस तरीके से करेंगे और इसको हम जो कम एक्टिव होगा उसकी हम बात करेंगे आईपीसी नेमिंग में, और जो ज्यादा एक्टिव होगा तो उसको बिहेव करेगा एज अ मदर कंपाउंड। जैसे CH3 अटैच्ड है किसी बेंजीन से, तो वो एज अ होल जो है मदर कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम कहेंगे कि CH3 अगर हम देखें, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन है CH3 की, तो हम उसको कहते हैं मिथाइल बेंजीन या फिर टोलीन। क्या कहते हैं? टोलीन। सही, हम कहते हैं टोलीन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पे थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरो, तो 3 क्लोरो टोलीन कह देंगे हम, 3 क्लोरो टोलीन कह देंगे। या हम थर्ड पोजीशन को हम सेकंड पोजीशन को हम कहते हैं O यानी कि ऑर्थो, थर्ड पोजीशन को हम कहते हैं मेटा या M, हाँ, और फोर्थ पोजीशन को हम कहते हैं पैरा या P। सही, तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? पहला तो हो गया 3 क्लोरो टोलीन, दूसरा नाम हो सकता है मेटा मेटा क्लोरो टोलीन, मेटा क्लोरो टोलीन हो सकता है इसका दूसरा नाम। इसके अलावा और एग्जाम्पल हम करें तो हमें पता चलेगा कि अगर हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूशन हुई थी हो CH3 की और इस वाली पोजीशन पे हुआ हो मिला हो OH, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप में हमें मिला हो, तो मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव देन दिस मिथाइल ग्रुप। इस मिथाइल ग्रुप के बनिस्बत या कंपैरिजन में हम कहें तो OH ग्रुप जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है। तो हम जो ज्यादा एक्टिव होता है उसको हम बेंजीन के साथ मदर कंपाउंड ऐसा मदर कंपाउंड बिहेव कराते हैं। ठीक है, मदर कंपाउंड। अच्छा, आपको ये बात बताई थी मैंने कि अगर OH मौजूद हो, सही है, OH की सब्स्टिट्यूशन मौजूद हो और वो, तो हम इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको फिनॉल, इसको हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, हम इसको कहते हैं फिनॉल। तो नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो ज्यादा एक्टिव वाले फंक्शनल ग्रुप से होगी, तो 1 2 और 3। सही है, 1 2 और 3 इस तरीके से होगी। तो हम नाम रखेंगे इसका कि 3, ये है 3 मिथाइल फिनॉल। सही है, इसको हम कहेंगे 3 मिथाइल फिनॉल है ये, क्योंकि फिनॉल तो पूरा क्या था, ये मदर कंपाउंड था, फिनॉल पूरा मदर कंपाउंड था। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन जो हुई थी थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन एटम पे हुई थी मिथाइल की, तो हमने मिथाइल की पोजीशन बता दी कि 3 थर्ड कार्बन पे है, यानी 3 मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि बेंजीन हो, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हो और थर्ड कार्बन यहाँ पे मौजूद है हमारे पास मिथाइल, CH3 मिथाइल मौजूद है यहाँ। ठीक है, तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है बहुत ज्यादा एक्टिव होता है या रिएक्टिव होता है बनिस्बत इस मिथाइल ग्रुप के, तो वो ये जो पूरा होगा ये एज अ मदर कंपाउंड बिहेव करेगा और इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। सही, हम मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पढ़ते आ रहे हैं कि इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। सही, मदर कंपाउंड है इसमें बेंजोइक एसिड। तो और पोजीशन हम कहाँ से बता सकते हैं? पहले हम नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, यानी 3 मिथाइल, थर्ड कार्बन पे मिथाइल, 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। या इसका हम दूसरा नाम कह सकते हैं कि मेटा पोजीशन पे, यानी मेटा M मिथाइल बेंजोइक एसिड, M मिथाइल बेंजोइक एसिड इसका दूसरा नाम हो सकता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल कहते हैं, एग्जाम्पल है बेंजीन, एग्जाम्पल है बेंजीन, एग्जाम्पल है बेंजीन। और इस पे अगर लगा हो Br, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ हो और एक तरफ लगा हो OH ग्रुप, ठीक है, ब्रोमो या OH ग्रुप लगा हो, तो ब्रोमो जो है वो OH जो है वो ज्यादा क्या है,
रिएक्टिव है तो इसको हम एज अ मदर कंपाउंड बिहेव कराएंगे। मदर कंपाउंड OH के साथ क्या होता है, बेंजीन और OH अगर हो तो उसको हम कहते हैं फिनॉल। सही है, फिनॉल कहते हैं। तो नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है ब्रोमो और इसका नाम हम कहेंगे 4 ब्रोमो फिनॉल। 4 ब्रोमो फिनॉल। सही। इसका दूसरा नाम हो सकता है कि फोर्थ पोजीशन कार्बन एटम जो होता है, जो पोजीशन होती है वो होती है पैरा की पोजीशन। पैरा, पैरा ब्रोमो, पैरा या पी, पी ब्रोमो फिनॉल। सही। और एग्जाम्पल करते रहेंगे हम, ऐसे ऐसे हमें सारी बातें समझ आती रहेंगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमारे पास कोई अगर बेंजीन ग्रुप लगा है, सही, बेंजीन हो और उसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ हो, कौन कौन से, CH3 मिथाइल लगा हो और क्लोरो लगा हो। ठीक है, तो CH3 मिथाइल ग्रुप जो है वो इसके साथ, बेंजीन के साथ एज अ मदर कंपाउंड बिहेव करेगा। और CH3 अगर बेंजीन के साथ लगा हो तो उसको हम कहते हैं टॉलीन। टॉलीन। तो 1 पोजीशन नंबरिंग करें तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और सेकंड कार्बन एटम ये रहा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो टॉलीन। दूसरा नाम इसका हो जाएगा और ऑर्थो, ऑर्थो ओ क्लोरो टॉलीन, ओ क्लोरो टॉलीन हो जाएगा। फिर आगे एग्जाम्पल करते हैं। बेंजीन मौजूद है और उसके ऊपर लगा हुआ है CH3 मिथाइल और एक तरफ लगा हुआ है OH। अब देखना ये कि इन दोनों से एक्टिव कौन है, रिएक्टिव कौन है। इनमें से आपको पता है OH जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है मिथाइल से, एल्कोहल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल से। तो हम OH के साथ बेंजीन को मदर कंपाउंड बिहेव करवाएंगे और OH अगर बेंजीन पे लगा हो तो हम उसको कहते हैं फिनॉल। तो यहाँ पे ज्यादा एक्टिव जो होगा, ज्यादा रिएक्टिव जो होगा, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यानी 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल और मदर कंपाउंड जो था उसका नाम है फिनॉल। सही, फिनॉल नाम है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि भाई हमें बता दो कि बेंजीन जो है, अगर बेंजीन पे ग्रुप लगा हुआ हो, एक तरफ लगा हुआ हो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक तरफ लगा हो OH, तो डेफिनेटली आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो फिनॉल से ज्यादा एक्टिव है। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। सही। और मदर कंपाउंड में अगर बेंजीन और COOH ग्रुप हो तो उसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो थर्ड पे क्या है, थर्ड कार्बन एटम पे है 3। एल्कोहल है तो एल्कोहल का हम सफिक्स जो लेते हैं वो हाइड्रोक्सी लेते हैं। आपको पता है नेमिंग करते हैं, अगर आप आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम हाइड्रोक्सी लेते हैं, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इसकी नेमिंग हो जाएगी। इसके अलावा एग्जाम्पल हम करते हैं कि हमारे पास बेंजीन हो, सही, बेंजीन हो और उस पे लगाओ CO CH3, CO CH3 लगाओ और एक तरफ लगाओ CH3 मिथाइल। तो आपको पता है कि ये ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं एसिटोफिनॉल। क्या कहते हैं, एसिटोफिनॉल। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, एसिटोफिनॉल कहते हैं। अगर ये नाम याद होंगे तो आप इजीली इसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं बेंजीन की। तो यहाँ पे ज्यादा एक्टिव कंपाउंड जो है वो एसिटोफिनॉल है CH3 के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2। तो 2 पे आ जाएगा आपका मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और नाम है इसका एसिटोफेनॉल। सही है, बेंजीन के साथ अगर लगाओ तो एसिटोफेनॉल, तो हम इसको बोलेंगे एसिटोफेनॉल, 2 मिथाइल एसिटोफेनॉल। फिर एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर बेंजीन पे ग्रुप लगा हो SO3H, SO3H। आपको पता है कि अगर बेंजीन के साथ SO3H लगाए तो ये एज अ मदर कंपाउंड इसको हम कहेंगे सल्फोनिक एसिड। सही, इसको हम कहेंगे सल्फोनिक एसिड। और अगर इस पोजीशन पे लगा दो Br ग्रुप, ब्रोमो लगा दो, तो ज्यादा जो एक्टिव होगा SO3H होगा सल्फोनिक एसिड। इस तो जो SO3H है वो एज अ मदर कंपाउंड बेंजीन के साथ बिहेव करेगा और ये इसकी हम नंबरिंग कर देंगे। इसकी पोजीशन क्या, पोजीशन कैसे बताएंगे हम, पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 और ये 3। सही है। ऑर्थो, मेटा और पैरा में भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा लंबा हो जाता है कि हर किसी की मैं आपको ऐसी नंबरिंग बताऊं, IUPAC नेमिंग बताऊं और फिर आपको ऑर्थो मेटा और पैरा में भी बताऊं तो उसमें लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको देख लिएगा कि ये ऑर्थो होता है सेकंड वाला, ये मेटा होता है। तो मेटा ब्रोमो सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। और दूसरी तरीके से हम बात करें तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड। सही। और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि बेंजीन दिया हुआ है, सही है? बेंजीन दिया हुआ हो, उसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ हो। ग्रुप क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा है NO2, NO2 होता है नाइट्रो। सही, और एक तरफ लगा हो CH3।
सही। तो नाइट्रो के कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम मदर कंपाउंड बताएंगे मिथाइल के साथ। सही है, तो यानी हम इसको कह देंगे, आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा हो मोनो सब्स्टिट्यूशन में, तो हम इसको कहते हैं, हम इसको टॉलीन ट्रीट करते हैं। सही है, टॉलीन ट्रीट करते हैं। तो पोजीशन बता देंगे, तो ज्यादा एक्टिव ये है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो टॉलीन, 2 नाइट्रो टॉलीन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल है कि बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा हो, एक तरफ लगा हो COO CH3 लगा हो, और एक तरफ लगा हो क्लोरो, एक तरफ लगा है क्लोरो। तो COO CH3 जो है वो ज्यादा एक्टिव कंपाउंड है क्लोरो के बनिस्बत, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से करते देखें 1 2 3 4, और यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तब भी यहाँ से, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो 4 पे आ रहा है क्लोरो, 4 पे आ रहा है क्लोरो, और इस पूरे का नाम, मदर कंपाउंड का नाम था मिथाइल, मिथाइल बेंजोइड, मिथाइल बेंजोइड इस पूरे का नाम था। ठीक है, आगे एग्जांपल करते हैं हम कि हमारे पास बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन जो है उसके लगा है इथाइल ग्रुप C2H5 और OH लगा हुआ है। सही, तो इथाइल ग्रुप जो है वो कम एक्टिव है इससे, OH से, तो हम मदर कंपाउंड उसका बना लेंगे। और बेंजीन पे हमें पता है कि अगर OH लगा हुआ हो तो हम इसको फिनॉल ट्रीट करते हैं। सही, ये फिनॉल है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करीब है तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो ये करने पे हमारे पास जो नाम आएगा वो आ जाएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल, और फिनॉल हम कहते हैं इस मदर कंपाउंड। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कि बेंजीन दिया हुआ है हमें, और सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, एक तरफ Br की, ब्रोमो की, और एक तरफ हुई हुई है सल्फोनिक एसिड SO3H की। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर SO3H जो है वो बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूटेड होगा और मदर कंपाउंड में बिहेव करवाना हो, तो उसको हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो थर्ड पे, थर्ड कार्बन पे आ रहा है ब्रोमो, 3 ब्रोमो सल्फोनिक एसिड, 3 ब्रोमो सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है कि अगर बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन हुई हुई हो OH की एक तरफ हुई हुई हो CH3 की। सही, अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, कुछ नया सिखाने वाला हूँ। तो एक मिनट, पहले मैं इसको मिटा के आपको कुछ नई बातें बताना चाह रहा हूँ, कुछ नए नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको मैं बता दूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। सही है, 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, फिर बताऊंगा आपको। पहली एग्जाम्पल, अगर OH लगा हुआ हो और सेकंड कार्बन एटम पे CH3 लगा हो। दूसरी एग्जाम्पल, अगर OH लगा हो और थर्ड कार्बन एटम पे मिथाइल लगा हो। अगर एक और बेंजीन, OH लगा हो और पैरा पोजीशन पे या फोर्थ कार्बन एटम पे CH3 लगा हो, तो इनके नाम कैसे लेंगे। ठीक है, आपको पता है एक तो नॉर्मल तरीके से हम इसके नाम लेंगे कि ये है भाई 2 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि हम इसको, आपको पता है OH और बेंजीन को हम फिनॉल ट्रीट करते हैं और CH3 कम एक्टिव है OH से, तो हम OH और बेंजीन को मदर कंपाउंड ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक तो ये नाम हो गया। दूसरी बात, OH के साथ ये मदर कंपाउंड फिनॉल, और थर्ड कार्बन एटम में मिथाइल, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल फिनॉल। दूसरी तीसरी तरफ हम ये देखेंगे कि फिनॉल के साथ ये जो फोर्थ कार्बन एटम है इसमें मिथाइल है, तो 4 मिथाइल और फिनॉल। सही, अब सुन, आपको पता है कि ये पोजीशन कहलाती है, सेकंड कार्बन एटम वाली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, ये पोजीशन कहलाती है बेटा, और ये कहलाती है पैरा। सही, तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली एग्जाम्पल की। सही है, सिर्फ इन एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ कि इनके और नाम होते हैं ऑर्थो क्रिसोल। सही है, ऑर्थो क्रिसोल, इसको हम 2 मिथाइल फिनॉल को हम ऑर्थो क्रिसोल भी कहते हैं। यानी कि अगर आपको पेपर में कहा जाए ऑर्थो क्रिसोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, फिर बेटा है तो बेटा क्रिसोल, और अगर पैरा है तो पैरा क्रिसोल। सही, अब एक मेरे पास कंडीशन है कि व्हेन सेम सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट। अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूट्स जो हो वो सेम हो, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं आपको कि बेंजीन है,
यहाँ पे पहले हम डिफरेंट वाले कर रहे थे कि यहाँ पे अगर OH होता तो यहाँ पे CH3 होगा। अब सेम अगर हो, जैसे क्लोरो अगर यहाँ पे हो और यहाँ पे भी क्लोरो हो, तो इसका हम नाम कैसे लेंगे? एक तो नाम लेने का तरीका ये है कि 1,1,3 डाई क्लोरो, क्योंकि हम उसी को कंसिडर कर सकते हैं। देखें, अगर हम इसको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तब भी ये थर्ड पे आएगा, यहाँ से स्टार्ट करें तो ये तब भी थर्ड पे आएगा। 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन खुद खुद जो है वो मदर कंपाउंड, एज ए मदर कंपाउंड बिहेव करेगा। तो एक लाइन है, बोथ ग्रुप्स आर सेम, बेंजीन इज ओनली मदर कंपाउंड। तो यहाँ पे बेंजीन जो है वो खुद मदर कंपाउंड क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो ये एक स्टेटमेंट है, बोथ ग्रुप्स आर सेम, दोनों ग्रुप सेम थे। तो बेंजीन जो था, बेंजीन इज ओनली बेंजीन इज द ओनली मदर ग्रुप। बेंजीन खुद जो होगा मदर ग्रुप यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल दी हुई हो कि भाई एक बेंजीन है, सही, बेंजीन है, यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ पे भी ब्रोमो लगा हुआ है, सही। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें या यहाँ से करें, बात एक ही है। कान इधर से पकड़े, कान उधर से पकड़े, बात एक ही है, सही। 1 2 3 या 1 2 3 हो सकता है। तो हम इसका नाम लेंगे, इसका नाम रख दिया हमने 1,3 डाई ब्रोमो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, सही, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। फिर एग्जाम्पल है हमारे पास कि बेंजीन हो, सही, बेंजीन हो, उस पर लगाओ नाइट्रो ग्रुप, फिर लगाओ नाइट्रो ग्रुप। तो हम इसको क्या कहेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें या वहां से करें, बात एक ही है। 1 2 3 4, यानी इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। क्योंकि बेंजीन जो है वो मदर कंपाउंड या मदर ग्रुप बिहेव कर रहा है, सही। एग्जाम्पल है कि बेंजीन ग्रुप हो और उस पे लगा हो CH3। अच्छा, आपको एक और, जैसे हमने मेटा क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल और पैरा क्रिसोल किया था, तो एक और एग्जाम्पल हमें मिली है। तो एक और एग्जाम्पल ये है कि अगर 3 एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, तीनों के नाम बताऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट है वो। CH3 नॉर्मली यहाँ पे लगा है, मेटा पोजीशन पे अगर CH3 लगाओ तो इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये है 1,1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। दूसरी एग्जाम्पल, CH3 यहाँ पे लगाओ और मेटा पोजीशन पे CH3 लगाओ, तो हम कहेंगे 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। एक तरफ और एक और के CH3 यहाँ पे लगाओ और पैरा पोजीशन पे CH3 लगाओ, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 डाई मिथाइल बेंजीन। अब इनके दूसरे नाम सुनो, इनके दूसरे नाम ये है कि ऑर्थो पोजीशन पे था, ऑर्थो पोजीशन पे तो हम इसको कहेंगे ऑर्थोजाइलिन, सही है। इसकी इसकी 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम है ऑर्थोजाइलिन। यही पेपर में आपसे पूछा जाए कि ऑर्थोजाइलिन का बनाए तो आप सेम ये वाला स्ट्रक्चर बना के आ जाएंगे। फिर इसका नाम क्या होगा, मेटाजाइलिन, एम जाइलिन, सही है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैराजाइलिन हो जाएगा, ठीक है। फिर और एग्जाम्पल है हमारे पास इसी टाइप की है कि अगर मेरे पास बेंजीन हो, सही, एक तरफ OH लगा हो और ऑर्थो पोजीशन पे भी OH लगा हो, सही, एक तरफ OH लगा हुआ हो और मेटा पोजीशन पे OH लगा हो, एक तरफ OH लगा हुआ हो और पैरा पोजीशन पे क्या लगा हो, OH लगा हुआ हो, ठीक है। एक तो इनके नॉर्मल नाम क्या हो जाएंगे, 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा इसका, सही। फिर दूसरा होगा कि 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा इसका नाम। और तीसरी तरफ 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा इसका नाम, सही। दूसरी तरफ इसका और नाम क्या हो सकते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है, इसको कहते हैं कैटिकॉल, सही है। क्या नाम है, कैटिकॉल। और 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन को कहते हैं रिसोर्सिनॉल, सही है। तीसरी तरफ जो है 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको कहते हैं हाइड्रोक्विनोन,
हाइड्रोक्विनॉन इसका इसका दूसरा नाम, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको कैटेकॉल बनाने को आए, रिसोर्सिनॉल बनाने को आए, हाइड्रोक्विनॉन बनाने को आए, तो आपने इस तरीके से बनाना है, जाइलीन, मेटाजाइलीन, ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन, आपको इन बातों का ख्याल रखते हुए स्ट्रक्चर को बनाना होगा, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल है, बड़ी मजेदार है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही, क्योंकि नाम आपको याद नहीं रहेंगे तो ये जाहिर इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको देगा ही। तो एक एग्जाम्पल ये है कि अगर मेरे पास बेंजीन ग्रुप हो, एक तरफ लगाओ OH, दूसरी तरफ लगाओ OH और तीसरी तरफ भी क्या लगाओ OH, ठीक है। एक तो इसका नाम हो सकता है कि भाई इसको बोलते हो 1 2 3 ट्राई ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये नाम हो सकता है इसका। या दूसरा नाम इसका हो सकता है, इसको एक और नाम देते हैं, पायरो पायरोगैलोन, PYRO, पायरो, GALLON, पायरोगैलोन, सही है। बड़ी मजेदार बात है ये आपको एग्जामिनर देता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। चल और आगे चलते हैं। अगर एग्जाम्पल दी हुई हो, ये सारी एग्जाम्पल आपने अगर कर ली, आपने सारी मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, तो इंशाल्लाह आप ये सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे होंगे। एक तरफ लगाओ COOH और दूसरी तरफ लगाओ COOH, तो इसका एक नाम हो सकता है आपका, इसका एक नाम हो सकता है कि 1 2 3 4 1 4 बेंजीन, 1 4 बेंजीन डाइओइक एसिड। ओइक आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की निशानदेही करता है, और इसका दूसरा नाम हो सकता है TERE, टेरी, PHTHALIC, पिथैलिक, टेरी पिथैलिक एसिड या टेरी पिथैलिक एसिड, ठीक है। ये दो नाम है इसके, यानी अगर आपको टेरी पिथैलिक एसिड पूछा जाए तो आप सेम सेम यही बात, ये पूरा स्ट्रक्चर बना दें कि आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल है मेरे पास, की बात खत्म हो गई एग्जाम्पल, और कर रहे हैं आगे कि मेरे पास अगर दिया हुआ हो एक तरफ COCH3, आपको पता है कि क्या कहलाता है, फिनॉन कहलाता है, सही। एक तरफ मेरे पास लगा हुआ है NH2 और दूसरी तरफ भी लगा हो दूसरी तरफ लगाओ NO2, सॉरी यहाँ पे भी NO2 लगाओ और यहाँ पे भी NO2 लगाओ, सही। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको तो मैं मदर कंपाउंड बिहेव करवा रहा हूँ, ठीक है, इसको COCH3 को, फिनॉन को, सही। तो अगर मदर कंपाउंड बिहेव कर गया तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 और 3, सही। तो 2 3 डाई नाइट्रो फिनॉल इसका नाम हो जाएगा। फिर इसके अलावा और एग्जाम्पल करते हैं आगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करी हमने आज, फिर ये सारी आप अगर रजिस्टर निकाल के बैठे होते या बैठे हैं तो आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। तो फॉर एग्जाम्पल है बेंजीन हो, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ हो, एक तरफ Br ग्रुप लगा हुआ हो ब्रोमो, एक तरफ Br ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। तो आपका जो ब्रोमो से ज्यादा जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो CH3 होता है, सही, CH3 और बेंजीन होता है, CH3 होता है जो कि बेंजीन के साथ मदर कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा और इसको हम कहेंगे टॉलीन, जिसका नाम हो जाएगा यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4, सही। यानी इसकी नंबरिंग हो जाएगी 2 ब्रोमो 2 2,4 डाई ब्रोमो और पूरा जो मदर कंपाउंड है उसको हम कहते हैं टॉलीन, सही, टॉलीन। फिर एग्जाम्पल हमें दी हुई हो अगर के CH3NO2, सही, NO2 यहाँ पे भी लगा हो NO2, सही। ये बड़ी मजेदार एग्जाम्पल है। इसके एंड में आपको एक बात बताऊंगा मैं कि पहले हम देखते हैं कि इसमें जो एक्टिव कंपाउंड होगा वो CH3 होगा NO2 के बनिस्बत, तो CH3 और ये मदर कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा बेंजीन के साथ CH3, ठीक है। तो ये टॉलीन है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, सही, 6 पे लगा हुआ है, 2 4 और 6 पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोफिनॉल, सॉरी टॉलीन कहलाएगा, सही, टॉलीन। तो आप ये देख सकते हैं कि ट्राई से निकला ट्राई नाइट्रो टॉलीन, ट्राई से निकला T, N से निकला N और T से निकला T, TNT, सही, TNT से मुराद हो गया ये इसको कहते हैं हम TNT भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलीन। तो TNT जो होता है आपने काफी देखा होगा, टॉम एंड जेरी में भी देखा होगा कि जो बॉम्ब्स होते हैं वो जो पटाखे जो होते हैं उस पर लिखा होता है TNT। तो TNT ये जो कंपाउंड होता है ये ज्यादातर उसमें पटाखों में यूज होता है, पटाखे बनाने में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं,
नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी अभी देखी मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि CH3 मेरे पास मौजूद हो, सॉरी OH मौजूद हो, OH और एक तरफ लगा हो NO2 नाइट्रो, एक तरफ लगा हो NO2, यानी हमने बस CH3 से यहाँ से OH रिप्लेस कर दिया, NO2 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि OH ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ अगर मदर कंपाउंड जो है वो फिनॉल बिहेव करता है, तो इसका नाम हो जाएगा, आपको पता है कि इसका नाम जो होगा वो होगा 1,2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, सही। दूसरा नाम सर इसका, इसका दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, सही, ये कहलाता है पिक्रिक एसिड। इसके अलावा और एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास दो बेंजीन मिले हैं, ठीक है, इस तरह मिले हैं, दो बेंजीन प्राइम पार्टनर है आपस में, इस तरीके से देखने को मिलते हैं हमें, सही, बीच में इसके ये आ गया। अब नंबरिंग जो करनी है हमें वो देख लें आप, हमेशा इसकी नंबरिंग फिक्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही, नंबरिंग फिक्स होती है। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं NaPH नैप, THALENE नेप्थेलीन, सही, ये है नेप्थेलीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि भाई, एग्जांपल है कि इसमें जो बेंजीन है वो आपस में प्राइम पार्टनर है, सही, ये बेंजीन और एक पे लगा हुआ है OH, ठीक है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबरिंग आपको पता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। वैसे इस नंबरिंग का पूरा फायदा नहीं था, बस आपको ऐसे मैंने बता दिया। तो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं 1 नेफ्थॉल, 1 नेफ्थॉल, OL आपको पता है OH ग्रुप की निशानदेही करता है, या इसका दूसरा नाम है अल्फा, अल्फा नेफ्थॉल, अल्फा नेफ्थॉल इसका दूसरा नाम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, दो बेंजीन है, ये भी आपस में क्या है, पार्टनर्स हैं, लेकिन OH इस पोजीशन पे नहीं बल्कि इस पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं 2, आसान सी बात है, 2 नेफ्थॉल, 2 नेफ्थॉल, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा, इसका दूसरा नाम है, ये अल्फा था, ये अल्फा पोजीशन पे था, ये वाली पोजीशन बीटा कहलाती है और ये गामा कहलाती है, ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसका नाम होगा बीटा, बीटा नेफ्थॉल, सही, बीटा नेफ्थॉल। फिर एग्जाम्पल है कि मेरे पास बेंजीन है, काफी देर से खड़ा हुआ है बेंजीन, तब थक गया, लेट गया वो, सही, तो ये बेंजीन है मेरे पास और इससे जुड़ा हुआ है CH2, सही, और एक और बेंजीन है, वो भी थक गया, तो ये भी लेट गया, इसको हम कहते हैं डाइफिनाइल मीथेन, सही, एक हाइड्रोकार्बन है तो आपको पता है उसको कहते हैं मीथेन, सही, एक हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन कहते हैं, इसको कहते हैं फिनाइल, सही, एक बेंजीन को कहते हैं फिनाइल, दूसरे बेंजीन को भी कहेंगे फिनाइल, दो बेंजीन को कहेंगे डाइफिनाइल, इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन इसका नाम है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि दो बेंजीन लेटे हुए, सही, दो बेंजीन लेटे हुए और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक कीटोन ग्रुप, क्या जुड़ा है, कीटोन ग्रुप, दूसरा बेंजीन भी लेटा हुआ है, सही है, दूसरा बेंजीन भी लेटा है, इसको हम कहेंगे डाइफिनाइल, आपको पता है ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, तो डाइफिनाइल, डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। एग्जाम्पल है मेरे पास कि अगर मेरे पास एक बेंजीन हो, दूसरे बेंजीन से जुड़ा हुआ हो, सॉरी O से जुड़ा हो, सही है, O से जुड़ा हुआ हो और ये वाला भी O दूसरे बेंजीन से जुड़ा हुआ हो, तो इसका नाम क्या होगा। पहले तो ये देख लें कि अगर चेन के बीच में, ये चेन है ना, ये चेन है, दो बेंजीन के बीच में, दो बेंजीन से जुड़ी एक चेन चल रही है, चेन के बीच में जब भी आप O देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है ईथर है, ये क्या है, ये ईथर है, तो दो फिनाइल, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ईथर, इसको कहेंगे डाइफिनाइल ईथर। फिर एग्जाम्पल मेरे पास, लास्ट एग्जाम्पल IUPAC नेमिंग ऑफ बेंजीन की लास्ट एग्जाम्पल मेरे पास है कि बेंजीन लेटा हुआ, जुड़ा हुआ होगा ये एक कार्बन से, फिर एक और बेंजीन लेटा, नीचे ही जुड़ा होगा एक और बेंजीन से, सही है, एक बेंजीन से जुड़ा हुआ और ऊपर लगा दिया मैंने ब्रोमो ग्रुप, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है ये, इसकी बात खत्म। तो इसको हम कहते हैं, तीन बेंजीन है तो हम बेंजीन को आपको पता है फिनाइल कहते हैं, तो ट्राई फिनाइल, ट्राई फिनाइल, और ब्रोमो लगा हुआ है मेरे पास,
तो ब्रोमो, और एक कार्बन को तो आपको पता है क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे आईपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीन को खत्म किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये समझ आया होगा। और आपसे मुझे ये कहना है कि आप इसको, इसकी प्रैक्टिस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लाइक कीजिए वीडियो को, समझ आते हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।